रसोईया के मने कहले कि समझ ले बच्चा लड़त हथी हाँ। का मने बच्चा के वो देखेता कि लाते लात उहे लड़का के मार देला के रसोईया रसोईया का नाम है अथी कुना। आवासीय विद्यालय में जो हुआ है जी और रसोईया के हुआ है रसोईया की ओर से, तो ये तो बहुत घिननीय घटना है और ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। काहे कि हम पूरे जनता हैं एक साथ। आज अगर हम बच्चा के भविष्य के लिए हम देते हैं कहीं और ऐसे बच्चा को मार पीट के बैल गरू जैसा, तो ये सही बात नहीं है। 3 लड़का बेड में बैठा था खाना खाने के बाद, और सबसे पहले वही लड़का इसे लाता या क्या किया आप लड़के लोग से पूछिए। इसके बाद वही लड़का प्रति ई में लाता, अब वही अब बहाना हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मेहरा। आज मैं पहुंचा हुआ हूं लातेहार के जो परसई पंचायत के होटवाव गांव है, जहां पर एक मामला है कि यहां पे जो हॉस्टल है वहां एक बच्चा को बुधवार को कारण पता नहीं चल पा रहा है, जो गंभीर चोट लग जाता है और आज हॉस्पिटलाइज है। तो हम यहाँ पे अभी शुरुआत में ही बात करते हैं जो परसई पंचायत के जो मुखिया है और कांग्रेस के महिला जिलाध्यक्ष हैं। बात करेंगे कि मैडम घटना क्या है। घटना देखिए, आवासीय विद्यालय में जो हुआ है जी और रसोईया के हुआ है रसोईया की ओर से, तो ये तो बहुत घिननीय घटना है और ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। काहे कि हम पूरे जनता हैं एक साथ। आज अगर हम बच्चा के भविष्य के लिए हम देते हैं कहीं और ऐसे बच्चा को मार पीट के बैल गरू जैसा, तो ये सही बात नहीं है। यही है हमारा। नहीं, आप एक चीज बताइए, चूंकि बड़ा सोचना पड़ता है। लातेहार में होटवाग एक ऐसा जगह है जहां से सारे राजनीतिक पार्टी में दमदार पोस्ट पे रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि, युवा जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष। अभी होटवाग में कल ही जयराम महतो के द्वारा कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। उस जगह पर इस प्रकार का कृत्य होना क्या कहता है? ये तो सही नहीं कहता है। ये तो हम लोग भी जब इतना चर्चित एरिया में जब ऐसा घटना हो जा रहा है, तो कैसे मान लिया जाए कि जहाँ पे चर्चित एरिया नहीं है वहाँ पे घटना नहीं होता होगा? हाँ, ये तो बात सही है। जब इतना चर्चित एरिया है और घटना हो रहा है, ये तो कहीं न कहीं आदमी, हम जानते हैं कि कहीं न कहीं आदमी की चूक होता हो। आज देखिए, आज हमरा भी जानकारी मिला गार्जियन के साथ है कि बच्चा के साथ ऐसे होता है। ये हम भी नहीं जानने पाए पहले से कि मतलब बच्चा के साथ ऐसे होता है। और जो गाय बकरी भी रखा जाता है और बच्चा से मतलब कभी कभी मतलब गाय बकरी कहाँ रखा जाता है? हॉस्टल में गाय बकरी भी रखा जाता है। और मतलब ये लोग को खाना पानी जो मीनू के आधार में नहीं मिलता है, तो ये सब तो गार्जियन ही बता। हो सकता है कि गाय बकरी रखा जाता, बकरी रखा जाता होगा। बच्चों लोग को हो सकता है कि बकरी का मीट खिलाया जाता होगा हष्ट पुष्ट के लिए। आप तो गार्जियन ही जान सकते हैं या बच्चा ही जान सकते हैं। नहीं, हो सकता है कि खांसी भाई कहीं से बाहर से अगर आएगा खसी तो महंगा पड़ेगा, तो चलो भाई हॉस्टल में ही बकरी पोस दो, खसी आएगा तो खसी के बच्चों को खिलाया जाता होगा। ये तो अब उसका रसोईया ही जान सकती है कि रसोईया ही जान सकती है। चलिए हम और बात करते हैं बच्चे गार्जियन से। चलिए इसी विषय पे बात करते हैं जो बच्चा के जो दादी हैं उनसे। क्या मामला है चाची? मामला ये है ना कि बच्चा लड़ रहे थे, तो बच्चा के लड़का के छोड़ाने के लिए नाम क्या आपका नाती बच्चा का? विवेक है। अच्छा, विवेक के रुआ के ही है? दादी। अच्छा, हाँ। तो दादी है तो विवेक है के है ना, से विवेक ऐसे खाना खा के खिड़की के पास खड़ी था और बच्चा ऐसे माने पटका पटकी लड़ रही थी। तो विवेक कहा ने रसोईया के मने कहले कि समझ ले बच्चा लड़त हथी का माने बच्चा के वो देखेता कि लाते लात उहे लड़का के मार देला के रसोईया का नाम है अथी कुना। अच्छा, तो आप लोग मतलब ये चाहते बच्चा आपका कहाँ रहता था? वही हॉस्टल में। कौन हॉस्टल में? अथी में, आवासीय विद्यालय में। अच्छा, आवासीय विद्यालय कहाँ? आवासीय विद्यालय होटवाग में। अच्छा, होटवाग में। हाँ, अब आगे बताइए। तो आवासीय विद्यालय होटवाग में है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो बच्चा के पैसा भी मांगता है वो रसोईया, कहता था कि नहीं से इतना पैसा दीजिए, अब बच्चा की सेवा करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो इतना पैसा दीजिएगा तब हम आपको गांव के बच्चा का रखेंगे, और नहीं तो बच्चा के पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं रखेंगे। आप लड़का के बड़की मम्मी है। हाँ। क्या मामला है बताइए? देखिए सर, बच्चा है से हॉस्टल में पढ़ता है। जी। और उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश होने के साथी में देखिए बच्चा से बर्तन उर्तन धोवा ली, खाना उना खिला के। इसके बाद बर्तन धोने के बाद वो बोली
कि जाओ गोबर फेंक दो। जी। बचपन बता रहा है, जा जाके पूछे तो गाय के हॉस्टल में तो गाय है, बकरी अच्छा है। मैंने मतलब गाय बकरी भी हॉस्टल में रहता है पढ़ने के लिए क्या? हाँ, पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो धर्म क्या बोलते हैं, पाठशाला नहीं, वो गौशाला है। गौशाला। हाँ। अभी भी जाके आप देख सकते हैं, वीडियो भी बना के हम लोग लाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो गोबर जब फेंकने के लिए बोली तो उतना बारिश में खुद हम नहीं फेंकेंगे गोबर, तो बच्चा कैसे फेंक सकता है? इसी में बोला वो बोली न रे इसको मारो, तेरे गोबर नहीं फेंक रहा है। ऐसे दूसरा बच्चा को बोल दी, वो बच्चा 2 बच्चा था से उसको मार दिया। अब मारा तो इसको कोई असर नहीं हुआ, अब इहो ऐसे एक लात मार दिया उसको। अब वो रसोईया जो आई उसको 2-3 लात लगा दी पैर से। अब पैर से जब मारी तो उसका किडनी में बहुत ज़्यादा चोट लगल है। अब किडनी से ब्लड है कि पेशाब के थैली में आ गया। पेशाब के थैली में आया तो बार बार वो है कि ये ब्लड ही पेशाब कर रहा है। अब पेशाब करने के बाद है कि उल्टी भी करने लगा। उल्टी करने लगा तो कोई उस जगह सब बच्चा है कि शांत हो गए, डर कि मार कोई देगी कुछ हम। बोल नहीं रहा। कोई नहीं बोल रहा है। तब कोई ऐसा बच्चा था जो कि वहाँ सामने नहीं था, वो छुप के गया उसके भाई के पास कि अरे अभिषेक चलो तुम्हारा भैया को मार दिया कोई, ऐसे कह के। वो भी नहीं बताया कि रसोईया मारी है से। अब मार दिया तो ये से दौड़ल गया, उसका भाई छोटा भाई है। वो जब दौड़ल गया तो देखा वहाँ तो उल्टी कर रहा है। तो जब रसोईया आई तो बोली ना कि अरे तू का करने यहाँ आया रे? तो हम भैया को देखने आए। चलो भागो यहाँ से कह के 2 डंडा उसको लगाई। उसका भाई का नाम क्या है उसका? उसका भाई का नाम है अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। हाँ, उसको 2 डंडा लगाई और भगाने लगी। तो ये बोला नहीं हम जाएंगे। तो ठीक है नहीं जाएगा तो अपना भाई उल्टी किया, उसको उठा फेंको, अपना भाई के लेके जाओ घर। तो ये बोला कि ठीक है हम लेके जा रहे हैं। तो निकाल के बच्चा पकड़ के वह से उतना बारिश में भी निकाल के बच्चा के फेंक दी बाहर कि तुम अपना भाई के ले जाओ। मतलब उस स्थिति में भी रसोईया बाहर फेंक दी? रसोईया हाँ, निकाल के फेंक दी कि तुम जाओ बाहर, जाओ अपना घर चल जाओ, तुम्हारा स्थिति खराब हो गया, तुम जाके सुई दवाई करा लो। इस प्रकार से बोल के वो भगा दी। बच्चा थोड़ा दूर आया, महुआ के पेड़ है, वहाँ उल्टी किया, पेशाब किया, वहीं बेहोश हो गया। उतना छोड़कर भी उसका भाई दौड़ते दौड़ते घर आया तो बोला मम्मी मम्मी भैया बेहोश हुई ऐसे। तो कैसे रे? तो मार दिल। दौड़ल जाके गए लेने बेटा को उठा के, फिर वहाँ महुआ के पेड़ पास से, महुआ के पेड़ उधर ही है, अब है कि लेके आए घर। देख रहे हैं तो पूरा जब भी पेशाब कर रहा है तो ब्लड, जब भी कर रहा है तो ब्लड, उल्टी बार बार कर रहा है। तब आए अथी क्या बोलते हैं, हम लोग बोले कि इतना ज़्यादा सीरियस हो जा रहा है तो अस्पताल लेके जाना चाहिए। और उतना बारिश में लेके गए अस्पताल। तब सिटी हॉस्पिटल में जाकर अल्ट्रासाउंड कराए। वहाँ से आए फिर यहाँ रिपोर्ट लेके सदर में, तो सदर से आए तो वहाँ सदर में लिख दिया कि आपका किडनी में चोट लग गया है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से लेके भाग जाइए। तो वहाँ से रांची रेफर किए। तो हम लोग बोले कि सर रांची के लिए तो अभी सुविधा नहीं है, आप एम्बुलेंस दीजिए। तो वहीं से एम्बुलेंस मिला। तो फिर बोले कि जाओ अब सदर अस्पताल में ले जाओ अथी डाल्टनगंज। तो वहाँ लेके गए, सदर में भर्ती किए। सदर से फिर जवाब दे दिया, वहाँ जवाब दे दिया। हाँ, सदर से जवाब दिया। तो फिर वहीं पर डाल्टनगंज में वो बच्चा है। आज बुधवार को उसको चोट लगल है, 5 दिन समय हो गया, 5 दिन से अभी तक उसका पेशाब नहीं रुकल है, जो ब्लड चल रहा है अभी तक। हेडमास्टर देखने गए हैं क्या वहाँ पे? हाँ, हेडमास्टर को सूचित किया गया। तो हेडमास्टर जाकर, हेडमास्टर का क्या नाम है? सुकन सिंह। सुकन सिंह। हाँ अच्छा, तो वो गए थे डाल्टनगंज में? हाँ, गए थे देखने। आप कहाँ से हैं? हम टेमकी से हैं। मेरा नाम सुनीता देवी हुआ। और मैं 4 साल से बच्चा के आवासीय विद्यालय में एडमिशन कराई हूँ। यहाँ पे है कि बच्चा लोग के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे मैं कि रसोईया है कि बोलती है कि जाओ तुम हंडा साफ करो, तुम मुर्गा बनाओ, ऐसा करके बोलती है। जाओ तुम मकई उधर है तो मकई फाड़ो, ऐसा करके बच्चा लोग को दबा देती है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके रसोईया के यहाँ से हटाया। बच्चे का दिक्कत हो सुने तो आए। आज उसका बच्चा का दिक्कत हुआ, कल हमको बच्चा का होगा दिक्कत, तो यहाँ आना जरूरी न है। मेरे दीदी के बेटा यहाँ पढ़ता है, मुरपा के रहने वाला है। और मेरा बच्चा भी पढ़ता है, भैया के भी बच्चा पढ़ता है। मतलब मेरा घर से मेरा 3 बच्चा पढ़ता है। तो रसोईया है से बोली करे जाओ किचन वाला है जूठा कचरा
तो जाकर उधर फेंको। आपके बच्चा के साथ भी? हाँ, तो बोला दीदी के बच्चा के साथ, तो बोला तो कि नहीं फेंकने गया वो बच्चा, तो नहीं भीगा, तो बोला अभी तक बैठले है रे, नहीं गया अभी तक फेंकने के लिए। तो आई ना डंडा ले ले, तो हाथ में मारी, यहाँ पूरा हाथवा फूल गया था, तो हाथ ऐसे पकड़ के बच्चा पकड़ ले चल रहा है। फिर बाजार दी दीवार में, तो यहाँ माथा फट गया था। तब फिर फोन गया, मैंने कोई पेरेंट्स लोग आई थी यहाँ भेंट करने के लिए, तो वही फ़ोन की कि हमारे भैया पास कि अथी देखिए ना आपका बच्चा है से अथी मार दी है रोसैया से, पूरा हाथ टूट गया है साइए। तो वहाँ से भैया सब हम अफर दफर आए हैं यहाँ होटवाग स्कूल में, तब आके तब फिर है से लाए घर है। तब ये कब का मामला है? ये अप्रैल महीने। अप्रैल का? हाँ। लेकिन हमको जानकारी तो मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई पेरेंट्स हमको नहीं बताया कि सर आपके यहाँ ये स्टाफ है जो इस तरह से कर रहा है। अगर हमको जानकारी मिल जाती, मेरे संज्ञान में आता, तो उस पर हम कार्रवाई करते। संज्ञान हमको मिलना चाहिए। पेरेंट्स का आरोप है कि आपका जो बाहर गार्ड है, हाँ, और बाहर इसके बाद जो आपकी रसोईया गुना देवी है, हाँ, पेरेंट्स आपके पास शिकायत लेके आते हैं, हाँ, लेकिन इनके द्वारा आप तक इनको पहुंचने नहीं दिया जाता है। आप कुछ गार्जियन होंगे डायरेक्ट हॉस्टल में जाते हैं, हम खुद बुलाते हैं। ऑफिस से जब नज़र पड़ता है तो हम बुलाते इधर आइए इधर आइए। तो पेरेंट्स को सबसे पहले अगर विद्यालय में आते हैं तो हेडमास्टर कहाँ है, मिलना चाहिए लोगों को। हेडमास्टर से ही मिल के अन्य लोग से मिले। लेकिन बहुत पेरेंट्स आए बस सीधे हॉस्टल में चले गए। हम इधर क्लास चल रहा है ऑफिस में, इधर कोई नहीं आता। तो भाई मेरे पास आइए, आप पूछिए हेडमास्टर कहाँ है। परीक्षा में चूक ही अब है, स्टाफ भी है, तो स्टाफ नहीं, जो गार्ड है वो नहीं कहा कि सर से मिलो, और ये लोग भी नहीं कहे कि सर किधर है। लेकिन सारे पेरेंट्स जानते हैं क्लास आवर में इधर माने आपका विद्यालय आवर है में इधर क्लास चलता है। टीचर हेडमास्टर जो भी हैं, मान लीजिए हम छुट्टी में हैं, चाहे ऑफिस काम से कहीं गए, तो प्रभारी मैडम है, उनसे मिलना चाहिए। तो हम जबकि बराबर पेरेंट्स को कहते हैं कि हॉस्टल में बच्चों से मिलने के पहले हमसे आप मिलिए, रेगुलेशन है। लेकिन अब आप सवाल उठता है कि अब छुट्टी दिन है, चाहे कभी हम ऑफिस चले गए, तो लोग इधर नहीं जाके सीधे हॉस्टल में घुसता है। नहीं ठीक है। उसका सर कहीं कोई रजिस्टरमेंट होता है क्या कि कौन आते हैं नहीं आते हैं? हाँ हाँ, वो होता है, होता है। जैसा कि अभी देखिए गुड फेथ में ऐसा है, ऐसे में तो अभिभावक का भी कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते, तो कोई भी गार्जियन दूसरा गार्जियन बन के बच्चा को भी ले जा सकता है। ऐसे में इस पर कड़ी हिदायत है जो यहाँ है। मान लीजिए जो स्टाफ है, मान लीजिए हम नहीं रहे, तो हिदायत है कि जिनका पेरेंट्स है वही लोग आवे और उन्हीं को छुट्टी देना है, थर्ड पर्सन को नहीं देना है। लेकिन अब लोकल में है, कोई आ जाएगा कि हम फूफा हैं, नहीं मिलने दीजिए, तो उसमें भी गुस्सा हो जाएगा कि मास्टरवा मिलने नहीं दे रहा है। एक तरह बात नहीं है, उसका मामा आएगा, नानी आएगा, जबकि नाना नानी का कोई यहाँ नाम नहीं है मिलने का। लेकिन अगर नहीं मिलने दिए तो उस पर हो जाएगा कि देखिए हमरा वो गया तो मिलने नहीं दिया, ऐसे नहीं किए। गांव का स्कूल है, गांव के लोग आते जाते हैं, तो गुड फेथ में कभी मम्मी आई, पिताजी, दादा दादी कोई आता है तो हम लोग मिलने देते हैं। ठीक है भाई, उसके कोई पेरेंट्स है तो मिलने दीजिए। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके स्कूल में गाय का पालन हो रहा है, जो देखिए बकरी पालन, बकरी मुर्गी पालन, क्या आप गाय का दूध इन बच्चों को पिलाते हैं? हाँ हाँ, एकदम। तो सरकारी गाय आपको है? आपको सरकारी गाय नहीं है, वो गार्ड एक लड़का है जो रखा है, हम ऐसे उस पर भी। लेकिन एक है कि दूध मिल जा रहा है, बच्चा को भी खीर दलिया वगैरह में डलाता है, इसीलिए रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शौक से रखा गया और इसे उसको हटा भी दिया जाएगा। गांव में एक प्रचलन है कि लोग बाथरूम के लिए तरसता है, लेकिन यहाँ पे बाथरूम का मजा उठा रहा है मुर्गी, बकरी और भूसा। भूसा है, हाँ। नहीं, बाथरूम में, ठीक है ना। तो क्या मतलब यहाँ पे मुर्गी को जो रखा जाता है, क्या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या बाथरूम में रह करके? नहीं, वैसा नहीं है जी। अगर वैसा होगा तो उसको तुरंत नहीं, हमारे ऑन कैमरे कैमरा में तो से हम लोग देखे हैं, देखें। और अभी भी देखने की चीज़ है कि आपके जो बाथरूम है उसमें
मुर्गा अपना आराम फरमा रहा है, बकरी का पालन हो रहा है, भूसा रखा जा रहा है, तो सरकार जो सुविधा बच्चों के लिए दे रही है, ना कि मुर्गा मुर्गी के लिए। नहीं, बच्चों का है कि बच्चों आपका के जहाँ लिए खाना बनना चाहिए था उस रूम में देख रहे हैं कि बकरी का पालन हो रहा है, वहाँ पूरा कचरा भरा हुआ है। खाना वाला तो जर्जर स्थिति में है, बिल्डिंग कब्बे से इस सेट बना है, उसी में भोजन बनता है। आप लिख के दिए हैं? वो लिखा हुआ है और वो बनने के लिए नापी हो के भी गया है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। इसके लिए कई बार लिखा पड़ी हुआ है, मुखिया जी भी आए थे, इनको भी बताया और ऐसे विभाग को दिए हैं। ऐसे ITDA सर बोले हैं कि नया रसोई घर हम किए हैं, सो बनेगा। शेड में ही भोजन बनता है, उसमें कुछ नहीं बनता, वो तो जर्जर है, टूट टूट गिर रहा है ना। तो यहाँ जो मुर्गा पालन हो रहा है, मुर्गी खस्सी पालन हो रहा है, गाय का पालन हो रहा है, तो निजी ही हुआ। हाँ, वो निजी ही है। ये आपका नहीं है या किसी और का है? आपका है या किसी और का है? ये वो एक गार्ड लड़का है, उसी का है। गार्ड का है। मतलब एक मान लिया जाए कि जो गार्डिंग हो रहा है बच्चों लोग के साथ में मुर्गा मुर्गी बकरी का भी हो रहा है गार्डिंग? नहीं, मुर्गा मुर्गी नहीं, जैसे देखिए, जैसे जो हम लोग दिखे, सच्चाई बात है, बाथरूम में बच्चों लोग को नहाने के लिए बना हुआ था। उसमें देखिए, उसमें क्या है, मैं साथ में आपका मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, साथ में उसका वीडियो फुटेज भी चला रहा हूँ कि मुर्गी रखा हुआ है, तो मुर्गी तो आराम फरमा रहा है, ठीक है। एक में पूरा वो जिसमें ट्रे होता है, एक ट्रे होता है, उसमें भी कुछ है। एक में वो क्या बोलते हैं उसको, दौरी में एकदम मुर्गा एकदम आराम फरमा रहा है, एकदम 2 गुरु में कुटी रखा हुआ है। अगर वैसा है तो तुरंत एकदम देर नहीं, ऐसा क्या सर, हम लोग तुरंत आते हैं, हम लोग देख लेते हैं सर। नहीं, ठीक आप है, प्रिंसिपल है सर, अभी तक देख नहीं पाए सर, अभी तक जो हालात है उस रूम को हम लोग जो देखिए, वो दरअसल उस बिल्डिंग में पानी भी नहीं चढ़ पा रहा है। पंप हम 2 बार बनवाए, अभी हाल में भी बनवाए, पंप हमेशा ख़राब हो जा रहा है और डीप बोर में पानी कम हो गया है, यही कारण है। सर वो तो विभागीय चीज़ है। हाँ, वो विभाग का ही है, लेकिन उस पर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, निजी तो नहीं करना है, गाय पालन, मुर्गा पालन तो नहीं करना है, नहीं करना है। अगर वैसा है तो तुरंत उसको हम अपना हिदायत करते हैं। पिछले दिनों जो अभी कल की घटना है, ये बुधवार की जो घटना है, वो जो बच्चा जो है उसके पेट पे रसोइया द्वारा, जो इनके अभिभावक और उन बच्चों का आरोप है कि पेट पे मारा गया, जिसके कारण उसका किडनी जो है, शायद अभी डॉक्टर का कहना है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, फट गया है, जिसके कारण मुंह से उसका ब्लड का उल्टी हो रहा है। अच्छा। वो दिन उसके साथ मारपीट करके इतना जो पानी था, मूसलाधार पानी, लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया जा रहा था कि घर से ना निकले, और आपके बच्चों को यहाँ, दूसरे के बच्चों को यहाँ आपके जिम्मा में दिया गया है। मान लीजिए ये तो होटवाक का लोकल था, अगर यही बच्चा मैनका का होता और आपकी रसोईया गुना द्वारा इस तरह बाहर निकाल दिया जाता, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाते हैं? देखिए, और उसकी जवाबदेही किसके पास होती है? हमारी है। सुनिए, बुधवार को मैं स्कूल में था, दोपहर में छुट्टी हुई, बच्चे खाना खाए, मैं हिदायत किया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ बच्चे भी हैं, अगर ये आरोप लगाया गया है कि कुना देवी बीमारी है तो बिल्कुल निराधार है और गलत है। मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मैं ऑफिस में था, फ़ोन की कुना देवी की, सर एक लड़का के उल्टी होत बा। कैसे हुआ? तो बेड पर ही लड़का अपने में लाता लाती कैलन, सही हो गलन। कहाँ का लड़का है? तो होटवाक का है। क्योंकि ऐसा है, अगर हम तो अभी ऑफिस में हैं, उसको नहीं होता है तो घर भेजवा दीजिए। अभी वर्षा नहीं हो रही है, दूर भी नहीं है, नहीं हमको आने में 1 घंटा लगेगा। हम स्कूल आए, पता किए कौन लड़का क्या, तो पूछ लीजिए, जीवन और वो पूछिए। 3 लड़का बेड में बैठा था खाना खाने के बाद, और सबसे पहले वही लड़का इसे लाता या क्या किया, आप लड़के लोग से पूछिए। इसके बाद वो लड़का प्रति ई में लाता, अब वही अब बहाना हो गया, क्या हो गया, इतना बात आपको बताई हो, आपको बता दे रहा हूँ। मैं हमेशा न्यूज़ लेता रहा। गुरुवार को ये लोग डाल्टनगंज ले, हम बोले डाल्टनगंज भर्ती कराइए, वहाँ ले गए। सदर हॉस्पिटल से उठा के अपने प्राइवेट में ले गए, फिर न्यूज़ लिया तो कह रहे ये सर से ब्लड के जरूरी है, कोई देवे वाला नकती। हम कि आपका परिवार में कोई नहीं है? तो नहीं, कोई नहीं खान देवत। शुक्रवार को मैं यहाँ से डाल्टनगंज गया और मैं अपने से ब्लड दिया हूँ।
1 यूनिट उस लड़का को, तब ब्लड चढ़ा है। जब देख रहे हैं जवान लड़का बैठा हुआ, तुम लोग नहीं दे सकते हो जी? नहीं सर, हम लोग नहीं देते हैं किसी को। सोचिए, जो अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकता है वो आम बच्चों के लिए क्या सोचेगा। मैं ब्लड दिया और उसको ब्लड चढ़ा उस बच्चा को, मैं वो जूस वगैरह पिलाया, बात किया, ठीक था बच्चा, उसका फोटो लिया, तब मैं आया। कल शाम को उसके गार्जियन से बात किए तो बोला सर खाना वाना खिले बा, ठीक बा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पासवान। आप इस हॉस्टल में क्या करते हैं? इस हॉस्टल का मैं रात्रि प्रहरी हूँ। रात्रि प्रहरी है, गार्ड है? हाँ। सिर्फ रात्रि प्रहरी में काम करते हैं? हाँ, रात्रि प्रहरी में करते हैं। लोगों नहीं रहने पर हम दिन में भी रहते हैं यहाँ। अच्छा, नहीं रहने में मतलब क्या, कोई दिन में भी कोई गार्ड रहता है क्या? संडे सैटरडे। जैसा लोगों का आरोप है कि आप यहाँ पे जो रसोईया उनके लड़का है? हाँ, लड़का है उनका। अच्छा, तो जो गाय है, बकरी है, मुर्गी है, वो आपका है? हाँ, वो हम पाले। वो रसोईया का नहीं है? रसोईया अब बेटा का, माई बेटा का है तो बात अलग है इसका। बात अलग है। हाँ। माई बेटा का है ना? हाँ। अभी जो हेडमास्टर साहब बोले कि नहीं वो गार्ड का है। हाँ। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि गार्ड ही रसोईया का बेटा है ना? गार्ड ही रसोईया का बेटा है। और सबसे बड़ी बात, जो गार्ड का जो गाय है, मुर्गी है, बकरी है, वो भी रसोईया से संबंधित है ना? आप क्या कहना चाहेंगे जो शौचालय में और ये जो स्नानागार में जो रखे हैं, मुर्गी जो रखे हैं, इतना आराम फरमा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भूसा रखा हुआ है। देखिए, उसको रखे हैं अपना सुविधा के लिए। क्या सुविधा के लिए? कि जो गाय के खिलाते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन वो जो वॉशरूम है उसका, वो मतलब कई सालों से उपयोग में नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसमें हम लोग मतलब अपने स्तर से उसको रखे हैं। अच्छा, आप अपने सुविधा के लिए रखे हुए हैं। हम लोग तो गए तो बड़ा अच्छा रूम दिखा जी, बहुत अच्छा रूम दिखा। नहीं, रूम की व्यवस्था अच्छा है। हाँ। लेकिन आप अभी भी चल के उसमें देखिएगा तो एक नल से मतलब पानी नहीं निकलेगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि पानी विभाग को बोला गया है, खुद सर को बोले हैं कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 24 घंटा रहते हैं। हाँ। ठीक है, एक बात बताइए, आपको विभाग दिया है उसको रखने के लिए? नहीं, विभाग नहीं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग का पेमेंट बहुत कम है, इसीलिए हम लोग अपने स्तर से अपने सुविधा के लिए रखे हैं। अपने सुविधा के लिए रखे हैं। हाँ। तो सरकारी भवन का आप उपयोग कीजिएगा। देखा जाए सरकारी भवन, आपको आदेश है? नहीं, आदेश नहीं। आप यहाँ राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय होटवार लातेहार में क्या है? रसोईया है। अच्छा। आपके ऊपर अभिभावक लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा बच्चा के साथ मारपीट किया गया, जिसके कारण उसकी स्थिति खराब है, तो क्या कहना चाहेंगे? बच्चा से पूछिए सर, हम खाना बनाते हैं, खाना में अगर मैंने कहेगा जो हम खाना बांटते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं ना, आए ना कोई नहीं है तो हरिजन है तो थोड़ा सा देख रेख कर देते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, हमरो बच्चा है प्यार सबके, हमारा बच्चा यहाँ नहीं रहता है, हम दूसरे के बच्चा के लेके रहते हैं साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभिभावक लोग पूरे मारपीट किए, क्या आप मारपीट किए हैं? नहीं, एकदम गलत बात है। गलत बात है। अच्छा, हम लोग भी 12 साल पहले पढ़े ना यहाँ पर, हम लोग जानते हैं 12 साल पहले मेरे साथ में क्या हुआ था। तो देखिए, आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है बार बार कि यहाँ जो बच्चे भी आते हैं, उनके सामान भी जो भी खाने पीने की वस्तु होती है, उसको भी आप अपने नाती पोता वगैरह को दे देते हैं, निकलवा के दे दो। नाती पोता नहीं है, एगो नातनी है ना। हाँ। तो देखिए रामकांडा स्कूल से पढ़ के निकलल है अभी, तो ये देखिए यहाँ लिखवाना है कहा ना, जो नहीं खेल कूद होता है हाई स्कूल +2 में लिखाना है। तो आप लोग यहाँ पूरा फैमिली रहते हैं? कोई फैमिली नहीं है, बेटा है, कम परिवार है, 2 लड़की है तो ससुराल है। अच्छा। और तो बड़ लड़की के बेटी है और हरिजन है तो एगो नाती है, तो यही नाम लिखावल है। बताइए और का जे कहना है कहिए, हम क्या बताएं। आज आपको निकालने की मांग को लेकर आपसे प्रताड़ित होकर जो इनका आरोप है, आज स्कूल का घेराव किए हैं पूरे अभिभावक। इनका जो आरोप है कि आप मारपीट किया, और आपका कहना है कि हम हमारी तरफ से किसी तरह का मारपीट नहीं हुआ। नहीं हुआ है
तो हम जानिए नहीं रहे कि कितना मारपीट हुआ है, बच्चा बच्चा में किया है। तो बच्चा है ना 100 गो, पूछ लीजिए बच्चा से कितना के कीजिएगा, बच्चा को अपने बताएगा। अच्छा, आप यहाँ जो गाय बैल भैंस मुर्गा मुर्गी पाल के रखे हैं, गाय रख दिए हैं तो बच्चा से पूछिए जो दूध देते हैं कि ना, अगर बच्चा दूध रहता है ना तो दूध का तो पैसा भी तो लेते होंगे ना? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं। कितना दूध ऐसा है गाय की पूरे बच्चे को आप दूध पिला देते हैं? जो आप गाय रखे हैं, जो बोल रहे हैं कि गाय बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो क्या एक गाय कितना दूध देती है? कि आपका स्कूल में 100 बच्चे हैं, उनको कितना दूध मिलता होगा? 6 किलो। 6 किलो कितना दूध जाता होगा उन लोग को? नहीं तो 2 टाइम करके, जैसे शाम सुबह के हाँ करके। उसका आप कहीं पैसा नहीं लेते हैं आप? नहीं, यहाँ नहीं लेते हैं, एक टाइम से मैंने दे देते हैं बच्चा के, चाहे जो जमा करके दे देते हैं और अथी करके। नहीं, ये तो यहाँ पर गलत है। आप अगर 1-1.5 लाख के गाय रखे हुए हैं, अभी तो बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों लोग को डेली दूध मिलता है कि नहीं? ना, डेली नहीं मिलता है, जमा करते हैं तो पैसा नहीं लेते हैं सर। अभी आप बोले कि हम डेली जो गाय पाले हैं बच्चों को, किसी को सुबह आते हैं, किसी को शाम में देते हैं। डेली में देते हैं और मैंने बच्चा को देते हैं, जैसे उबर गया शाम वाला बच गया, डेयरी में भी देते हैं दूध? हाँ, एक टाइम के सुबह वाला। ये जो खस्सी मुर्गा जो पाल कर रखे हैं, जहाँ बाथरूम होना चाहिए, जहाँ बच्चा लोग को नहाने का सुविधा है, वहाँ मुर्गी आराम फरमा रहा है। वो लोग आज बाहर में नहा रहे हैं। ठीक है, बरसात का सीजन आ गया है, तो वहाँ मुर्गी आराम फरमा रहा है, तो आपका है। रसोई पुनः देवी को हटाना है।